पिछले जो है पीछे मैं 3 क्वेश्चन करा चुका हूं इस चैप्टर का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है 15 काट ए बराबर 8, तो साइने और सेके का मान ज्ञात करना है। देखो क्या करते हैं कि कैसे हम इसको आपको दिया गया है कि 15 काट ए इक्वल टू 8, तो काट ए का मान हो गया 8/15। ठीक, अब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। इससे पहले देखेंगे कोण क्या है, कोण अल्फाबेटिकल है कि नहीं। तो कोण अल्फाबेटिकल ए है, क्योंकि अंग्रेजी के 26 अक्षर में ए बी ये सब आ जाए तो ये ए है। तो ए जो होता है ये कोण जो है हमारा ये आपका जो है यहाँ पर हम ए रखेंगे। अब अन्य जो है दो शीर्षों पर कोई ए के बाद यहाँ बी रख दो, यहाँ सी, तुम फ्री हो। अब कर्ण देख लो, ये 90 अंश जब हो गया तो ये कर्ण ऑलरेडी हो गया। अब तुमको दिया गया है कि काट ए 8/15, तो काट ए बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। और अब ए के लिए आधार देखो कौन है, ए है ये। ए के लिए इसके सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी, लंब, तो ये क्या कहलाएगा, आधार। आधार मीन्स ए बी और लंब मीन्स बी सी। ये बराबर है 8/15। काटे बराबर आधार बटा लंब, तो ए के लिए आधार ये हुआ, लंब ये हुआ, ये बराबर है 8/15। अब यहां से इसको जो है ए बी बटा बी सी 8/15 या ए बी संबंध है बी सी बराबर 8 संबंध है 15। इसको क्या मानोगे, के। तो यहां से ए बी का मान हो गया 8 के और बी सी का मान हो गया 15 के। ए बी का मान हो गया 8 के और बी सी का मान हो गया 15 के। इस त्रिभुज में देखो दो भुजा मालूम हो गई। जब तक तीनों भुजा नहीं मालूम होगी तब तक जो है तब तक आगे सवाल हम नहीं कर सकते हैं। तो तीसरी भुजा मुझे ज्ञात करने के लिए किस पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। और यहाँ पर पुनः जो है लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का वर्ग। तो कर्ण इसमें क्या है, ए सी का वर्ग। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग धन ए बी का वर्ग। अब ए सी तो मुझे मालूम है नहीं, कर्ण मालूम है नहीं, बी सी का मान मालूम है 15 के, ए सी का मान मुझे मालूम है 8 के। तो ए सी का वर्ग इक्वल टू इसका वर्ग करोगे 225 के वर्ग और 8 का वर्ग 64 के वर्ग। तो ए सी का वर्ग जब ऐड करोगे तो 289 के वर्ग। तो ए सी बराबर ये हो जाएगा √289 के वर्ग। तो ए सी बराबर ये तुम्हारा हो जाएगा 17 के, ये तुम्हारा हो गया 17 के। तीनों भुजा मालूम हो गई। अब जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है साइने और सेके का मान निकालो। तो साइने सीधे यहाँ लिखो साइने। अब दिमाग में लगाओ कि साइने होता क्या है। तो साइने होता है लंब बटा कर्ण, ये मैंने लिख दिया। अब एंगल पर आएंगे कि साइन के साथ कौन सा कोण है, ए है। तो ए के लिए लंब क्या होगा, तो ए के लिए लंब तुम्हारा हो जाएगा बी सी। अब उसके बाद कर्ण ऑलरेडी फिक्स है ए सी। तो BC का मान तुम्हारा दिया है, BC का मान है तुम्हारा 15 के और AC का मान आया है 17 के। ये हो जाएगा 15/17। दूसरा कह रहा है सेके। तो सेक बराबर होता क्या है, ये होता है कर्ण बटे आधार। अब कोण पर आ जाओ कि इसमें कोण A है, तो A के लिए कर्ण कौन होगा, तो कोई कोण हो, कर्ण हमेशा वही रहता है जो पहले शुरू में था, AC। अब A के लिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ ए बी। ये हो जाएगा तुम्हारा 17 के अपॉन 8 के, कट के ये हो जाएगा 17/8। तो फार्मूला याद हो तो आसानी से कोई क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह मान लो कोई त्रिभुज तुमको दिया गया है, या तो त्रिभुज बना दिया गया है या तो लिखा गया कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। तो समकोण त्रिभुज बनाओ, वहां समकोण जहां है वहां बी मानो, शेष अन्य दो शीर्षों पर अन्य दो बिंदुओं पर रख दो।
त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, तो समकोण त्रिभुज का नामकरण पी क्यू आर है। तो समकोण त्रिभुज बनाओ, उसमें 90 पर क्यू रखो, शेष 2 बिंदुओं पर रख दो। उसके बाद तीनों भुजा निकाल लो, और जो पूछता है कोण देखो कि कोण क्या दिया है, कोण के अनुसार लंब और आधार का परिकलन करके आसानी से तुम उस मान को रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्लिक कीजिए। मैंने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, सेक थीटा का मान दिया है, आपको साइन कास टेन काट कोसेक निकालना है, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो इसमें जो कोण दिया है थीटा है, थीटा जो है अल्फाबेटिकल नहीं है, वो अलग है। ये जो है एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इस समकोण त्रिभुज में जो कोण है थीटा उसको अंदर लिखेंगे इसी शीर्ष के अंदर। ये 90 अंश है तो हमेशा ये कर्ण हो गया। अब इसका नामकरण अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। अल्फाबेटिकल यदि कोण रहता है तो यहाँ शीर्ष पर वह कोण होता है, और यदि अल्फाबेटिकल छोड़कर अन्य कोण होता है तो अंदर किसी शीर्ष के 90 अंश छोड़ करके अन्य 2 शीर्षों के अंदर होता है। तो मैंने यहाँ थीटा लिख दिया। अब इसका नामकरण अपने मन से मैं कुछ भी कर लिख दे रहा हूँ, ABC। अब आपको ये 90 अंश है तो फिक्स हो गया कर्ण। अब कर्ण किसी भी हालत में बदलने वाला नहीं है। ये कोण है तो ये इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई, तब ये आधार हो जाएगा। अब यहाँ अपने फिगर पर आ जाओ, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है जी, कर्ण बटे आधार। तो अब कर्ण थीटा के लिए, इसके लिए कर्ण तो ऑलरेडी फिक्स है AC। अब ये थीटा के लिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार होगा, आधार AB। ये बराबर है 13/12। अब इसमें से इन दोनों को ले लो, AC/AB इक्वल टू 13/12, या AC संबंधे AB इक्वल टू 13/12 इक्वल टू के। AC का मान हो गया 13 के और AB का मान हो गया 12 के। ये हो गया 13 के और ये हो गया 12। अब देखेंगे कि इस त्रिभुज में तीनों भुजा क्या ज्ञात हो चुकी है। तो इस त्रिभुज में 2 भुजा मुझे ज्ञात है, लेकिन तीसरी भुजा ज्ञात नहीं है। तो तीसरी भुजा के लिए किस विधि से करेंगे, तो वही पाइथागोरस के प्रमेय से करेंगे। और फिर ले लेंगे त्रिभुज ABC राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग, तो इस त्रिभुज में कर्ण कौन हुआ, AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी BC का वर्ग, आधार का वर्ग यानी AB का वर्ग। AC का मान है 13 के का वर्ग, BC का मान मुझे मालूम नहीं, AB का मान है 12 के का वर्ग। 169 के वर्ग हो जाएगा, प्लस BC का वर्ग प्लस 144 के वर्ग। अब 169 के वर्ग माइनस 144 के वर्ग, क्योंकि यह जब इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर कल बच जाएगा BC का वर्ग, या 25 के वर्ग इक्वल टू BC का वर्ग। या हम लिख सकते हैं, देखो ये इंडिकेट करना, BC का वर्ग इक्वल टू 25 के वर्ग। तो BC बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 5 के, इसका वर्गमूल ये तुम्हारा हो गया 5 के। तीनों भुजा मालूम हो गई। अब सेक दिया है तो तुम्हें निकालो साइन थीटा। 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि साइन निकालो टेन निकालो, कह रहा है कि इसके अलावा जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको ज्ञात करो। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब थीटा के लिए लंब देखो क्या है फिगर में, थीटा ये है तो लंब है BC, कर्ण हमेशा फिक्स है AC, BC का मान है 5 के, AC का मान है 13 के कैंसिल 5/13। कास थीटा क्या होता है, दिमाग लगाओ, आधार बटा कर्ण। तो अब थीटा के लिए आधार कौन होगा, थीटा के लिए ये तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार होगा, आधार AB, कर्ण AC, AB का मान है 12 के, AC का मान है 13 के, 12/13। tan थीटा ये होता है लंब बटे आधार। जब फार्मूला याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगी, लंब बटे आधार। तो tan थीटा के लिए लंब कौन होगा, BC, आधार हुआ AB,
BC का मान है 5 के, AB का मान है 12 के, ये हो गया 5/12। काट थीटा ये होता है आधार बटा लंब। तो थीटा के लिए आधार कौन होगा? थीटा के लिए ये लंब है, ये कर्ण है, तो आधार AB होगा और लंब हमारा BC होगा। ये होगा 12k/5 के, 12/5। फिर चलेंगे कोसेक थीटा। सेक तो दिया ही है, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। तो थीटा के लिए कर्ण ऑलरेडी AC है और लंब हमारा BC है, क्योंकि थीटा है तो लंब ये होगा 13k/5 के, ये हो जाएगा तुम्हारा 13/5। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों पूछ रहा है। हो सकता है कि मान लो साइन में सेक में दिया हो सकता है कि साइन थीटा बराबर दे दे 3/5 और कहे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, तो साइन छोड़ करके शेष 5 को निकालना पड़ेगा। तो कोई भी एक, या हो सकता है कि tan थीटा दिया हो, सेक पूछ दे, साइन पूछ दे, तो आराम से फिगर बनाओ और तीनों भुजा ज्ञात करो और उसकी वैल्यू ज्ञात कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है और काश ए बराबर दिया है काश बी। तो आपको दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी, एंगल ए बराबर एंगल बी। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाओ और समकोण त्रिभुज में ध्यान दो, ये तो ऑलरेडी 90 अंश होता है। समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, 2 न्यून कोण होते हैं, ये 90 अंश है और ये दोनों न्यून कोण होते हैं। लेकिन जो एंगल दिया है अल्फाबेटिकल में दिया है, तो कह रहा है कि जो न्यून कोण है एक को एंगल ए मानो और एक को एंगल बी मानो। तो मैंने 2 न्यून कोण है तो यहाँ ए मान लिया और एक को मैंने यहाँ बी मान लिया, इसको सी मान दो अपने आप। अब कह रहा है कि काश ए इक्वल टू काश बी, चूंकि दिया है काश ए इक्वल टू काश बी। काश ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ए के लिए आधार कौन होगा? यह ए है, ए पर केवल आओ, काश बराबर आधार बटा कर्ण। तो ए के लिए आधार का मान क्या होगा? या पहले कासे ही निकाल लो, कासे बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या हुआ? ए के लिए ये लंब हुआ तो ये आधार हुआ, आधार हुआ AC और कर्ण क्या हुआ? AB। फिर काश भी निकालो, यह भी काश है तो यह भी होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ एंगल B है तो B के लिए देख रहे हो B है, तो B के लिए ये लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। कोण के अनुसार लंब और आधार बदलते रहते हैं। जब A रहा तो ये लंब रहा, ये आधार। जब B रहा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार। आधार हो गया BC या कर्ण हो गया AB। और चूंकि आपको दिया गया है कि काश ए बराबर काश बी, तो काश ए का मान है AC बटा AB और काश बी का मान है BC बटा AB। AB कैंसिल हो जाएगा तो यहां से मिल गया AC बराबर BC। AC मीन्स यह, BC मीन्स यह, ये और ये भुजा बराबर हो गई। और एक प्रमेय है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, क्योंकि बराबर भुजाओं के किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अतः जब यह भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण क्या होगा? AC के सामने का कोण क्या होगा? कोण B। चूंकि AC बराबर BC, AC का सामने का कोण हो गया कोण B और BC के सामने का कोण क्या होगा? BC के सामने कोण क्या होगा? कोण A। या लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण, यही आपको सिद्ध करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,